तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो संडे स्पेशल रनिंग है, उसके बाद बच्चों का जो आजकल उत्तराखंड पुलिस भर्ती चल रही है उसके रिटन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हार्ड कॉपी जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रत्येक बच्चे को अलग से दिया जा रहा है। जो रिटन एग्जाम होता है प्रत्येक संडे को कराया जाता है और पहले से इंडियन आर्मी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कराया जाता है। बट वर्तमान में आपको पता है कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती का फिजिकल चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो उसी की तैयारी, जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, उत्तराखंड का जो हिंदी और उत्तराखंड जीके है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। और प्रत्येक संडे को बच्चों को एक छोटा सा डेमो, एक क्वेश्चन पेपर बना के कि उनको अपडेट किया जाए और उनको बताया जाए कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन बच्चे कितना कर पा रहे हैं और कितने गहरे पानी में उतने अपने आप को खुद इवेल्युएट करना है उन्होंने। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम दिया जाता है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो हर छोटी-छोटी चीज़ों पे बारीकियों का ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से केवल एक ही करेक्ट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या पूछा गया है, फिर जाके आप लोग को अपने ओएमआर में या जहाँ पर भी आप लोगों ने ओएमआर शीट बन जो आपको मिलेगी और या अभी आज जो आपने बनाई है उस पे ABCD पे आपको गोला करना है, सर्कल करना है, उसको फिल करना है। आप देख रहे हैं राजेंद्र को, मुकेश की हम बात कर रहे थे पिछले प्रीवियस वीडियो में। बेहतरीन ड्रास्टिक चेंज किया इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में और उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल है वो सक्सेसफुली 98 का इन्होंने फिजिकल किया था। लास्ट 3-4 महीने में अपने जो वेट था 95 से अप्रॉक्सीमेटली 70 किया है, लगभग 25 केजी इन्होंने वेट लॉस किया है। गौरव परिहार गैरी, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग का मोस्टली बच्चों का जो उत्तराखंड पुलिस का जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो गया और बहुत सारे बच्चों ने, स्पेशली गर्ल्स ने तो बहुत ज़्यादा, 8 से 10 बच्चों ने, गर्ल्स ने 100/100 का फिजिकल किया है। बाकी 96, 98 या जो भी आप लोग का रहा बहुत अच्छा रहा है। और बॉयज़ में भी बहुत बच्चों ने 98 का फिजिकल किया है, 96 किया है। तो मोस्टली जिनका 90 से ऊपर का फिजिकल है और वो अच्छे से मेहनत करते हैं तो उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है पुलिस में भर्ती होने की, वो मान के चलिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 90 से ऊपर अगर आपका फिजिकल है और अच्छा खासा आपका रिटर्न है तो मतलब शायद, मैं नहीं कह सकता कि मोस्टली बच्चों का हो सकता है, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना जो रिटर्न है और फिजिकल है उसका कॉम्बिनेशन सही बनाएंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, एग्जाम देने का तरीका क्या होता है, ईच छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी मेरिट में आ पाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे अभी खुश ना हो, देखिए होना कितना है, मैक्सिमम 10%, 2% लोगों ने क्या होना है, भर्ती होना है, मतलब फाइनल रिजल्ट आना है 2% लोगों ने। क्योंकि अगर 100% लोगों ने फॉर्म भरा है तो 90% लोगों ने फिजिकल पास कर लिया है, 10% लोग किसी कारण से बाहर हो गए, अब बचे 90 में से जो सिलेक्शन होना है मात्र 2 या 3% लोगों का होना है। अब 2-3% वही होंगे जो थोड़ा सा मेरिट, फिजिकल और रिटर्न को सही करेंगे। और उसमें क्या है,
ये मान के चले 70 से 80% लोग क्या है, वो खाली क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और नॉर्मल जो फिजिकल था उसको उन्होंने क्वालिफाई किया तो वो रिटर्न में पहुंच गए, और उनकी उस तरह की तैयारी भी नहीं है, उस तरह का उनका मेंटल लेवल भी नहीं है, तो उनको तो आप पहले ही बाहर कर दीजिए। जो 70 से 75% है 90 में से, उनको बाहर कर दीजिए। अब बचे केवल 15%। 15% लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होना है, जिनको आपका मेरिट 0.25 0.5 0.1 नंबर से ऊपर नीचे आपको उनको टक्कर देनी है, बस। बाकी को छोड़ दीजिए आप, वो कुछ है ही नहीं रेस में, वो तो अभी से ही बाहर हैं। वो केवल रिटर्न में पहुंचे हुए हैं क्वालिफाई करके, उनका रिटर्न भी वो नहीं है। उनके किसी के 20 मार्क्स आएंगे, किसी के 18 आएंगे, किसी के 16 आएंगे, 30 आएंगे, मतलब वो नहीं करेंगे। ये हमें पता है, ये कंपटीशन एग्जाम का मतलब जीता जाता उदाहरण है हम लोग, हमें पता है कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो आप लोग इतने माइंड में मत रखिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए कि सिलेबस है क्या, क्या आना है। पता लगा हमें सिलेबस पता ही नहीं है, हम ऐसी चीज पढ़ने में लगे हुए हैं जिसका क्वेश्चन पेपर से कोई मतलब ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखिए, 2-3 बार उसका एनालिसिस कीजिए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, हमें उत्तराखंड के अंदर क्या पढ़ना है। हमें पढ़ तो सब कह रहे हैं उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी आएगा, बट पढ़ना क्या है उसके अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस को पहचानिए और एग्जाम देने से पहले शांत रहिए। क्वेश्चन को ट्वाइस एंड थ्राइस 2 या 3 बार आपको पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। वर्णों की मेल पूछा है, शब्दों पूछा है, वाक्य पूछा है, या उत्तराखंड का सबसे बड़ा पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, पहला पूछा है। तो 2-3 बार जब उसको पढ़ेंगे तब जाके आप ऑप्शन पे टिक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट संडे भी हमने छोटा सा एक एग्जाम लिया था 30 क्वेश्चंस का हमने कवर करने की। तो ऐसे ही हम जब तक आपका रिटर्न नहीं होता है कोशिश करेंगे कि ऐसी सैकड़ों क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम आगे आगे क्लासें भी चलाएंगे आप लोगों के। तो आज का दूसरा सबसे बड़ा भी होता है। हाँ, दूसरा शब्द नहीं, सेकंड लार्जेस्ट इन इंग्लिश में बड़ा ही पड़ेगा। तो उसमें भी पिछले बार 1-2 बच्चों ने गड़बड़ किया था। दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा बोलो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया, आपने अपने आप आंसर टिक किए, तो उसका इवैल्यूएशन कर लेंगे। मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा, फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो आपको दिया गया हार्ड कॉपी उसमें टिक कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर शीट आपके दूसरे बच्चे को आपको मिली है वो आप क्या कहते हैं चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर में हमने केवल हिंदी और उत्तराखंड जी को ही प्रायोरिटी दे रखी है, क्योंकि जो आपका उत्तराखंड का पुलिस का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो क्या है, केवल इसी बेस्ड है। मतलब उसमें जनरल साइंस नहीं आनी है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स नहीं आनी है, रीजनिंग नहीं आनी, इंग्लिश नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। तो यही चीजें आपका मोस्टली मेरिट बनाएगी, 40 मार्क्स का हिंदी और 30 मार्क्स का उत्तराखंड जी के, बाकी जीएस। ठीक है, तो वही हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्ण आपको पता है, अगर आपने हिंदी भाषा पढ़ी है, वर्ण सबसे छोटी वो होती है हिंदी भाषा की इकाई, तो उसके मेल को क्या कहेंगे। अगर वर्ण वर्ण और वर्ण को मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर है शब्द। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर उसने सही किया तो टिक करो उसको। हाँ, अगर ठीक किया, अगर नहीं किया तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग हैं। क्योंकि हिंदी में एक लिटरेचर होता है, एक ग्रामर होता है। ठीक है, तो व्याकरण के कितने अंग है, कितने पार्ट है व्याकरण के, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 3। एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 2 का जो आंसर है वो क्या है, बी। 3 होते हैं व्याकरण के, कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में किया जाता है। तो 4 देशों के नाम यहां पर दिए गए हैं, नेपाल, भारत, मालदीव, मॉरिशस। तो विच आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर्स।
नहीं, भारत में क्या है, उसको राष्ट्र लैंग्वेज का दर्जा नहीं है। आप अगर ना, वो हमारी वो नहीं है, क्योंकि वहां पे मोस्टली अगर साउथ की बात करें या अदर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे ऑफिशियल पे वो हिंदी भाषा को हम यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, इसलिए वो नहीं है। मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर। जो लोग क्वेश्चन पेपर फ्रेम करते हैं उन्होंने जहां से आंसर वो किया है उसका वो है। हो सकता है इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ क्वेरी भी हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेपर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ईच एंड एवरीथिंग, यहां पर जितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? The 52 is the right answer. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है? यहां पर कुछ अनुच्छेद होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं। तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 335, तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? सॉरी, यस एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 343 अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 5 का पहला। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा राज्य है? यू नो अबाउट दैट कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो उसका उत्तराखंड जब बना वो कौन सा राज्य बना? यस यस एग्जैक्टली, 27वां राज्य बना। उस समय 3 राज्य बने ना, 26, 27, 28, 29वां तेलंगाना बना। फिर उसके बाद अभी जब 370 और 35 है तो जम्मू को हटा दिया, जम्मू कश्मीर को हटा दिया था, तो यूनियन टेरिटरी बन गया था, तो फिर 28 हो गए थे, ठीक है। सो 27वां राज्य, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है कुमाऊं में इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है? अल्मोड़ा में, राजमाती जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है दोरहाट, ठीक है, दोरहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अस्कोट, एक जगह का नाम है, वो कौन से जिले में है? बागेश्वर में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में? एग्जैक्टली द राइट आंसर इज पिथौरागढ़। जो अस्कोट वन्य जीव विहार है वो है आपका पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। बिल्कुल, कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे तुम, बिल्कुल सिंपल है। पासपोर्ट कहाँ है तुमको ऐसे ही पता लगना चाहिए। हाँ, ये इसमें भी कई ने गलत किया होगा, मेरे को लग रहा है। ऐसी हमारे जो पिथौरागढ़, जो यहाँ पर बागेश्वर और पिथौरागढ़ का बॉर्डर है कोटमनिया में, वहां पर भी क्या है, मस्क डियर फार्म है, कस्तूरी मृग का फार्म है। हो सकता है कभी वो। हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, किस प्रकार की हमें तैयारी करनी है। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, एक एक छोटी छोटी बारीकियों का, ठीक है। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 1, 2, 3, 4? 3। आपको पता है, प्रथम, उत्तम और मध्यम, ठीक है। नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है, जो आप लोग संस्कृत में वो पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपको जनरल स्टडी के अंदर मैंने जो आपका रीजनिंग होती है, थोड़ा दिमाग को घुमाने के लिए उसको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने रीजनिंग के ऐड किए हुए हैं। इफ यदि 5 + 7 = 21, 9 + 4 = 31, so what will be 7 + 9 = what? 61। वेरी इजी आंसर, यू ऑल आर नो अबाउट दैट, ठीक है। बहुत इजी आंसर है कि कैसे करें। इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। देखिए उसमें किया गया 7, प्लीज ध्यान से देखिए। नहीं किया है, इधर समझ लो। हाँ, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें करना क्या है, देखिए 7 + 5 बराबर क्या दिया है? दूसरा क्या होगा? 21 दिया है ना, करके लाना था।
21 दिया है, तो ये 21 और होता है क्या, 7 + 12 बराबर 12, तो इसका पलट दिया है, इसको 2 को आगे ले आया और 1 को यहाँ किया तो 21 हो गया। तो सेम चीज आगे उसमें भी है, 9 + 4 = 31, 9 और 4 होता है 13, तो वहां पर 31 है, तो 1 को 3 की जगह 1 लिख दिया, 1 पलट दिया है, मतलब कहने का मतलब संख्या को उनके स्थान बदल दिए हैं, चार की पलट दिया है, ठीक है। तो इसलिए तो 9 + 7 = 16 होगा। 16 को अगर हम पलट देंगे, उनकी प्लेस चेंज कर देंगे, 16 की जगह 1 की जगह 6 लिख देंगे, 6 की जगह 1 लिख देंगे, तो 61 होगा। तो राइट आंसर होगा 61, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से सबने बनाया था ये सारा, तूने बनाया था? नहीं, हाँ नहीं है, समझ गई ना। ठीक है। चलिए, तो 61 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन सेम रीजनिंग का, यदि किसी कूट भाषा में, ये कूट कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब लिखा गया है, अगर कोई भी भाषा में लूज को LOSE को 1357, गेन को GAIN गेन को 2468 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो मेथड आप इसमें अप्लाई किया गया है, वही मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो 84615 को के किस शब्द के लिए होगा? देखिए, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, आप इसमें ए को वो करना है, फिर बी में कितना गैपिंग है, इसमें वो नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई सीक्वेंस नहीं है शब्दों का, लूज गेन और उसमें 2468 कोई मतलब ही नहीं आ रहा, क्योंकि एल को इन्होंने 1 लिखा हुआ है, अगर अकॉर्डिंग टू अगर अल्फाबेट ऑर्डर में देखा जाए तो एल में ए हो रहा है, ठीक है, वो नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, जो LOSE दिया है, जो GAIN गेन दिया है, इन अल्फाबेटों को ध्यान में देखना है, जो फाइंड करना है 84615, क्या इन शब्दों में वो आ रहे हैं, इन अल्फाबेटों में आ रहे हैं वो? तो 8 आ रहा है, देखिए आपका 8 आ रहा है आपका गेन में, GAIN में, तो आपको 8 की जगह N लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा 4 आपका आ रहा है ए में, GA जो आपका वो है, वो वहां के 4 की जगह आपको A लिख देना है। 6 की जगह क्या लिख देना है आपको? I लिख देना है, और 1 की जगह L लिख देना है, और जो 5 है, 5 आप देख रहे हैं लूज में, LOS में तीसरे वाले में है, तो आपको उसको क्या कर देंगे, LS लिख देंगे, ठीक है। तो जो अब इसमें NAILS, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको इसको समझना है। कहीं कहीं पर आता है कि गैपिंग का, कि मतलब AB दिया है, उसके बाद CD गैप कर रखा है, तो E लिखा हुआ है, तो इसमें इस प्रकार का नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको समझिए, जो अल्फाबेट और न्यूमेरिक इसमें दिया गया है, वो फाइंड करने वाले में है या नहीं है, उसको देखना है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल एक स्पोर्ट्स इवेंट है, तो उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? जैसे क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, क्या कहते हैं, बैडमिंटन में 1 एंड 2, 1 या 2 सिंगल एंड डबल कह सकते हैं। तो हर खिलाड़ी में, हर स्पोर्ट्स में अलग अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। अभी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें दिया गया जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया ऑफ उत्तराखंड ऑफ स्टेट, ठीक है। वो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में दिया गया है, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480 वर्ग किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर, और 65,480 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो हमारा एरिया है कितना है? 53,483। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बीइंग ए सिटीजन ऑफ उत्तराखंड वी मस्ट नो अबाउट दैट। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो उत्तराखंड है, हमारा जो राज्य है, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहां की राजधानी क्या है, हम किस जिले से हैं, या जनरल आइडिया जो मेन इंपोर्टेंट होते हैं कि एज ए नागरिक को, इट्स नॉट मैटर अबाउट दैट कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर हम नॉर्मल नागरिक हैं, हम कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो हमें अपने राज्य के बारे में, अपने जिले के बारे में जो इंपोर्टेंट बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर का एरिया पूरे सभी जिलों का है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उत्तरकाशी क्या है। आई थिंक इन द टर्म्स ऑफ द एरिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, सब उत्तरकाशी, आई थिंक थोड़ा ही फर्क है।
थोड़ा सा फर्क है, कुछ वर्ग किलोमीटर का ही फर्क है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज उत्तरकाशी, चलिए थोड़ा सा कुछ वो कर रहे हैं कि कोई बच्चे कह रहे हैं कि इन द टर्म्स ऑफ एरिया चमोली बड़ा है, कोई कह रहा है कि उत्तरकाशी बड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग उसको गहराई से देख लेंगे, क्योंकि देखिए कहीं पर क्या होता है, कई इंटरनेट में कहीं पर चमोली दे देते हैं, कहीं पर उत्तरकाशी देते हैं, तो हमें इसको नहीं कहना, ठीक है। एक्चुअल में वर्ग किलोमीटर का फर्क है। हाँ, उत्तरकाशी बड़ा है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड उत्तरकाशी। तो यहां पर पूछा गया उत्तरकाशी का पुराना नाम, जैसे बागेश्वर का आपका व्याघ्रेश्वर बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं ना, तो वैसे उत्तरकाशी है, तो उसका पुराना नाम क्या है? द्वाराहाट, डोडीहाट, बाड़ाहाट या यमकेश्वर? डेफिनेटली, वेरी गुड, बाड़ाहाट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का सी। चलिए नेक्स्ट है 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग होती है वो कहां होती है? देहरादून में, हरिद्वार में, टेहरी में या नैनीताल में? द राइट आंसर इज नैनीताल। ओके, नैनीताल में जो आपके जो प्रशासनिक प्रशिक्षण होता है वो नैनीताल में होता है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं, ठीक है। ये आभूषण से रिलेटेड बहुत ज्यादा आता है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है यहाँ का, कि किस प्रकार का पहनावा है, किस प्रकार का जो कॉस्ट्यूम से सारी चीजें, तो ये बहुत जरूरी है। अलग अलग कहीं पर नाम पूछता है, कहीं पर किस अंग में पहना जाता है शरीर के वो पूछा जाता है। तो तिलहरी पहनती है नाक में, पांव में, गले में, हाथों में? गले में, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गले में पहना जाता है तिलहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हेमकुंड झील, हेमकुंड साहिब आपको पता है सिखों का फेमस जो पिलग्रिम है, धार्मिक स्थल है यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वो देखिए कितना पूछा गया, देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट में वो है, क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब। जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं, फूलों की ओर, घाटी की ओर जाते हैं, तो वहां पे स्थित है। बट ये पूछा है कि वो कितने पर्वतों से घिरा हुआ है। जो हेमकुंड साहिब है, जो गुरुद्वारा है, जो वहां का लेक है हेमकुंड जो है, वो 5 पर्वतों से, 7 पर्वतों से, 8 से और 9 से, कितने पर्वतों से घिरा है? 7, एग्जैक्टली 7 जो पर्वत है उससे घिरा हुआ है हेमकुंड जो झील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर है 18वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? जो गोरखा ने शासन किया कुमाऊं गढ़वाल में, वो कब किया? 1790 में, 1792 में, 1815 में, 1865 में? 1790, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं ने क्या किया? अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट है, कौन सी नदी, देखिए कितना डीप, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? अलकनंदा, विष्णुप्रयाग, पुष्पावती एंड पिंडर? बताइए। डेफिनेटली, एग्जैक्टली, पुष्पावती इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए पिंडर आपकी जो थराली है, जो पिंडारी ग्लेशियर से होकर गुजर के आपका कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, तो आप फूलों की घाटी आपकी, तो उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पिंडर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद विष्णुप्रयाग है या अलकनंदा आपका बद्रीनाथ से होते हुए आती है, तो जो हेमकुंड साहिब है वो राइट हैंड पे चले ऊपर हाइल्टी में चले जाती है, तो उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाके होंगे। और पुष्पावती शायद 98% बच्चों ने पहली बार सुन रहे होंगे कि पुष्पावती नदी एक छोटी सी नदी होती है, तो वो फूलों की घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज साइलेंस, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा रेखा करने वाला जिला, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें जो बाहरी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, या ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा
इंटरनेशनल वो रखता है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत। एग्जैक्टली द पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिखर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? यहां पर आप एक दो क्वेश्चन हो गए कि सबसे बड़ी जो उत्तराखंड की जो चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी। अब इसमें आ गया उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, हाँ, तो वो है 7,815 मीटर, 7,816 मीटर, 7,817 मीटर, 7,818 मीटर। 800, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिला देखिए, हाँ, उसमें बता भी गया चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे बड़ा नंदा देवी है, हाइट होगी 7,817 मीटर। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, चमोली जिले में है नंदा देवी जो चोटी है। हाँ, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, इन इंग्लिश पास बोलते हैं, पास ट्रेल। ओके, तो कौन सा है उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला? अलग अलग जिले को अलग अलग होता है, जैसे बागेश्वर और पिथौरागढ़ को अलग होगा, बागेश्वर और जो अलग तिब्बत को है वो अलग सारा है। तो नीति, थांगला, किंगरी बिंगरी, बाराहोती। एग्जैक्टली राइट आंसर ऑफ थांगला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 22। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, वेरी गुड। कुछ बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इट मींस कि वो बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, खतलिंग ग्लेशियर कहां पर है? खतलिंग एक नाम है, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, वो कौन से जिले में है? पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, चमोली में, टेहरी में? एग्जैक्टली राइट आंसर टेहरी, वेरी गुड बेटा, टेहरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो खतलिंग ग्लेशियर है वो टेहरी जिले में है। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? देखिए लास्ट क्वेश्चन पेपर में हमने पूछा था हुक्का क्लब कहां है, अल्मोड़ा का बताया था। तो यहां पे आज पूछ रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? 1901, 1902, 1903 और 1904। यस, एग्जैक्टली राइट आंसर जीवन, वेरी गुड। 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। चंद्र राजवंश, चंद्र राजवंश का जो राज चिन्ह था वो कौन सा था? बैल, गाय, बाघ, हाथी? एग्जैक्टली राइट आंसर, गाय उनका राज चिन्ह था। चंद्र, चंद्र राजवंश के राज चिन्ह क्या था? चंद्र राजवंश का जो राज चिन्ह था वो होता क्या? गाय। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर ऑफ। उत्तराखंड में इन कुमाऊं में चंद्र राजाओं का भी रहा ना, चंद्र अलग है, चंद्र अलग है। चलिए, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया जिसे कह सकते हैं ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रणाली शुरुआत कब हुई? कत्यूरी राजाओं द्वारा, चंद्रों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा? चंद्रों द्वारा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रों द्वारा गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, जो गोरखा सेना थी, जो गोरखा, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा कि गोरखा ने कुमाऊं में कब स्थापना की, कब आक्रमण किया, स्थापना किया, तो इसमें प्रमुख हथियार कौन सा है गोरखाओं का? दराती, तलवार, खुखरी या भाला? एग्जैक्टली राइट आंसर खुखरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2700 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? ठीक है, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हर्ष गोपाल, कालू मेहरा और हर्षदेव जोशी? हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हर्ष गोपाल, कालू मेहरा और हर्षदेव जोशी? इसका भी सेम है, हर्षदेव जोशी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए यहाँ पर एक ही आदमी को दो उपाधि दी गई है, एक कुमाऊं का शिवाजी, एक कुमाऊं का चाणक्य। हर्षदेव जोशी, बोथ हर्षदेव जोशी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 28 एंड 29। ठीक है, चलिए द लास्ट बट नॉट लीस्ट द टूडेज क्वेश्चन, बेलुपाको बारहमासा गीत के धुन किसने तैयार की थी? द फेमस जो आपका हमारा सॉन्ग है आपका, ठीक है, बेलुपाको बारहमासा, उसके जो गीत के धुन किसने तैयार की थी? स्वर्गीय मोहन उप्रेती, नरेंद्र सिंह नेगी, घनानंद या जीत सिंह नेगी? डेफिनेटली स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने जो बेलुपाको बारहमासा गीत है उसके स्वर धुन को तैयार किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी कवर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आज के दिन हमने क्या किया था, 30 क्वेश्चन को कवर किया। तो होपफुली कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को आपको मिला होगा। देखिए आप लोग आए यहाँ पर गया, कुछ ना कुछ ये चीजें आपके लॉन्ग टर्म जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों ने कोशिश की अपने तरफ से, ये डेफिनेटली आपके नॉलेज बढ़ाएगा। ये इसलिए नहीं है कि आपका सिलेक्शन पुलिस में हो जाए या कोई चीजें, इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉलेज बढ़ाना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एक बार जो भी आपको आपने आंसर शीट मिली है उसको इवेल्युएट कीजिए और कितना स्कोर आप कर रहे हैं उसको उतने बट्टे 30 करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।